अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम है अज़हर नवीद और मैं वीडियो बनाता हूँ अज़हर व्लॉग के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। आज का मेरा टॉपिक है सेल्स की जॉब्स और सेल्स में क्या होता है क्या नहीं, सेल्स के बारे में, मतलब सेल्स के सारे कीड़े आज खलास। ठीक है, आपको सलाम करता हूँ मैं क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, स्पेशली नईम साहब का सवाल था और कुछ और भी बहुत से लोगों के सवाल थे, जो इतने ज़्यादा सवाल थे कि मुझे खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ा। अदरवाइज़ मैं सोचा था कि मैं किसी अच्छे सक्सेसफुल, मतलब मैं नहीं, एक्चुअली सक्सेसफुल बंदे का मैं इंटरव्यू लेके छाप दूँ, मैं यहाँ पे चढ़ा दूँ, ऐसा कुछ कर लूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं खुद अभी इस वक्त फ्री हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना के डाल दी जाए। तो मेरे भाइयों, बात ये है कि सेल्स में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, सेल्स का स्कोप क्या है, सेल्स है क्या। ठीक है, तो पहले वो लोग जो पहले से सेल्स में हैं तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो पहले से सेल्स में नहीं है। तो पहले से सेल्स में नहीं है तो उनको बताना चाहूँगा सेल्स वो डिपार्टमेंट है जिसमें कोई भी बंदा, उसकी कोई भी डिग्री हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा लाइफ में चीज़ें परचेज़ करता रहा है वो सेल्स कर सकता है, उसको कुछ इशू नहीं है इस चीज़ में। एक्सपीरियंस नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क ज़रा सा भी नहीं पड़ता, क्योंकि जितने सेल्समैन थे कभी उन्होंने भी जब शुरू किया था तभी उनका एक्सपीरियंस नहीं था। फिर एक और सवाल कि क्या मेरे पास MBA या फिर BCom या फिर बिज़नेस की डिग्री होनी ज़रूरी है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब्ज़ी खरीदने जाते तो आप ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप कोई शेफ़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन लोग सेल्स कर सकते हैं, मैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताऊंगा कि एक वो लोग सेल्स में आएँ जो कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है, जो लोग टॉकटिव हैं। ठीक है, ये बात कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और टॉकटिव हैं, फिर फ्रेंडली हैं। ठीक है, कि जो लोग मतलब फ्रेंडली हों, जो किसी से बात करने में उनको टेंशन ना हो, या फिर वो किसी से बात करें तो सामने वाले को टेंशन ना हो जाए, ओए क्या कर रहा है, या फिर इस तरह का, मतलब कुछ सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लहजा ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा क्या पीछे हट जाता है ऐसे। तो ऐसे वाले लोग नहीं आए, जो ऐसे लोग हैं जो फ्रेंडली हैं, जो स्माइल के साथ दूसरों के साथ बात करते हैं। ठीक है, जो दूसरे को जिनसे अच्छा लगता है, फंसी जैसे फेसेस वाले बंदे, ठीक है, तो वो हैं, इवन के मेरे जैसे भी चल रहे हैं। ठीक है, और तीसरे वो लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट हों, जो खुद जाके बात करने वाले हों। अगर कहीं महफिल में बैठे हैं तो ये इंतज़ार ना करें कि सामने वाला मुझे हेलो बोले, खुद आगे बढ़ के दूसरों की तरफ जाने वाले हों, एक्सट्रोवर्ट उसे कहते हैं। इस तरह के लोग सेल्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। दूसरे लोग भी सेल में चल रहे हैं, हो सकता है सब कर सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आराम से सेल्स में सक्सेस पा पाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेट ऐसी आती है कि जो प्रोडक्ट को समझें, जो बिज़नेस को समझें कि बेसिकली बिज़नेस है क्या, ये कर क्या रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, और ये मुझसे कैसे कमा रहा है, और ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो ये भी ज़रूरी है। गाड़ी मेरे पास से बहुत क्लोज से गुज़र रही है, तो गुज़र जा। तो ये वाले लोग हैं। ठीक है, और उसके साथ ऐसे लोग, ये वाली कुछ बातें थी। इंग्लिश कितनी ज़रूरी है इसके लिए? मेरे साथ कुछ लोग हैं, काम करते हैं, जिनकी एजुकेशन है ही नहीं और उनकी सेल मेरे साथ बराबर है। आल दो के उनका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल 3 साल का सेम इसी में है, और मेरा यहाँ पे कुछ फ्यू मंथ का है, लेकिन 3 मंथ में मैं हूँ, तो मेरा वो एक्सपीरियंस है। फ्यूचर में मतलब मेरी बढ़ जाएगी, बट स्टिल वो सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। मलबारी लोग जहाँ पे जितने इंडियन आते हैं, जितने सबसे जो सक्सेसफुल हैं, उनकी एजुकेशन नहीं है, बहुत एजुकेशन है ही नहीं उनकी, फिर भी वो सक्सेसफुली जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें मैटर नहीं करती उनके लिए। एक सेकंड, एक ऑप्शन आ गया है, मैं इसको हटा दूँ पहले। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं। एट द एंड किसी को क्या चाहिए? सेल चाहिए होती है। तो ये चीज़ें हैं। फिर प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें होगी, नॉलेज होगी। इंग्लिश इतनी आनी चाहिए। अगर आप किसी गोरे को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फिर उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अब यहाँ पाकिस्तानी, यहाँ मोस्टली सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी हैं, तीसरे नंबर पे फिलिपिनो हैं, चौथे नंबर पे लोकल्स हैं। तो अगर आपकी टारगेट मार्केट पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, आपको नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी ये प्रोडक्ट सेल हो रहा हूँ, इसमें इंग्लिश नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप सेल कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो एडवांटेज में कहना चाहता है, वो बेहतर है। ठीक है, वही मैं जनरल लोकल सेल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कॉर्पोरेट को हैंडल जब करते हो, ठीक है, आप कहते हो कि मैं टेली कम्युनिकेशंस की कुछ इस तरह की चीज़ें बेचूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके जल्दी से वहाँ सेल हूँ, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आने के साथ आपका अच्छा एक्सेंट भी होना चाहिए। जैसे मैं अपनी सेल्स के लिए मैं बड़े बड़े कंपनीज़ के पास जाता हूँ, जो इंटरनेशनल का बिजनेसेस हैं, जिनके चेन्स हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, तो वहाँ उनके ऑफिस में मोस्टली फॉरेनर्स होते हैं, तो उनके साथ मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते।
जैसे होटल इंडस्ट्री में कोई जाना चाहता है, ठीक है, होटल में आपको थोड़ी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में वो इंग्लिश आने को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं कि आपको। लेकिन मैं बिग चेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिग चेन्स की, मतलब ये रेस्टोरेंट, ये छोटे छोटे पाकिस्तानी उनके रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो ये उनके लिए है कि उनको आनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसमें जाने के लिए। फिर जब यहाँ पे आप सेल्स में आ जाते हो तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जॉब की टाइमिंग्स नहीं होती कि आपने ऑफिस में ही रहना है, ये है वो है, तो आराम से आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। जब ड्राइविंग लाइसेंस आपने बना लिया, चाहे आप गूंगे भी होना, तो फिर भी आपको सेल्स में जॉब मिल जाती है, और फिर 3,000 से 5,000 के दरमियान जॉब मिल जाती है। अगर बंदा गूंगा भी हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो यहाँ जॉब्स आराम से मिल जाती हैं। और अगर यहाँ पे अगर आप एजुकेशन नहीं है आपकी, तो यहाँ पे आओ, कोई भी जॉब करो, बाइक का लाइसेंस बनवाओ, बाइक के लाइसेंस के बाद 4,000 की आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान में आपको बाइक चलाना आता था, फिर नहीं भी आता था, तो ये लोग सिखा देंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो इतना बड़ा कोई भहुआ नहीं है। सबसे आसान जॉब्स जो सेल्स में ढूंढना है, सबसे ज़्यादा जॉब्स आती सेल्स में हैं, सबसे ज़्यादा प्रमोशन सेल्स में होती हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत भी सेल्स में होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम भी सेल्स का है, सबसे ज़्यादा वैल्यू भी कंपनी में किसको दी जाती है? सेल्स वालों को, क्योंकि वो पैसे जनरेट करके ला रहे हैं बाकी के लिए। एक सेल्स वाहिद डिपार्टमेंट है जो कंपनी में पैसा लेकर आता है, बाकी सब डिपार्टमेंट्स पैसा खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो सेल्स दो तरह की बेसिकली यहाँ पे होती हैं, एक इंडोर सेल्स होती हैं, एक आउटडोर सेल्स होती हैं। तो इंडोर सेल्स में आपको लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, वो इंडोर में आप किसी भी स्टोर पे खड़े होंगे, जैसे पाकिस्तान में सेल्समैन उसको कहते हैं, ठीक है, जो दुकानों के अंदर खड़ा होता है, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर खड़ा होता है, मुख्तलिफ जगहों पर वो सेल कर रहा होता है। और आउटडोर सेल्स होती हैं, जैसे मुझे कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, ऐसे कंपनी आपको गाड़ी दे देगी, अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो फिर आप खुद को मेट्रो के थ्रू या फिर आपको वॉक के थ्रू आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपको सेल्स करनी पड़ेंगी, जो आपके जो जहाँ पे आपने जाना होगा, आपको लिस्ट दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इस तरह के ऑफिस आप विजिट करें, आप उनको विजिट करोगे तो वो उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आया था, मैं बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए जब मैं आउटडोर सेल्स कर रहा था, क्योंकि मुझे आउटडोर सेल्स में ही जाना था। मैं शुरू से इसी में इंटरेस्टेड था, मुझे इसी में जाना था, क्योंकि मैं सोचता था कि इससे आपको मार्केट के बारे में पता लगता है, क्या बिक रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप एक बॉक्स के अंदर नहीं रहते हो, आप बॉक्स से बाहर रहते हो, क्योंकि मेरा फ्यूचर का प्लान था कि अपना काम करने का, अपना बिज़नेस करने का, और अभी भी स्किल है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं शुरू भी करूँगा। तो मैं इसलिए आउटडोर सेल्स में आया, इन चीज़ों को समझने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अपने कस्टमर्स बनाने के लिए। तो मैं उसमें आया, तो मुझे मेरा विजन ये था, जो लोग थोड़े तो नाजुक मिजाज हैं, जो अच्छी फैमिलीज़ के, मतलब पढ़े लिखे लड़के और मम्मी डैडी जिसको हम कहते हैं, बर्गर बंदे कहते हैं, या फिर मैं तो देसी गाँव का बंदा था, तो वो जो लोग हैं वो इंडोर जॉब्स के लिए ठीक है, वो इंडोर जॉब करें। इंडोर जॉब में आपको 2,000 से सैलरी लगती है, 2,000 से 3,000, 4,000, 5,000। फिर अगर आप फंसी की तरह, फंसी ने 2 साल हो कि फिर उसके बाद अब फंसी वहाँ पे मैनेजर लगा हुआ है अपना, वो बड़ी सैलरी ले रहा है, और अब वो लाइसेंस वगैरह लेगा तो कंपनी से गाड़ी वगैरह भी दे देगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ था सेल्स के लिए जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, क्योंकि अभी मैं वीडियोस टॉपिक टू टॉपिक बनाऊंगा, जो टॉपिक होगा उसी को हैंडल किया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक से मुझे पता लगेगा भाई आप कितना देख लो। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, कमेंट कर दें, तो आपका है जो क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हो या अप्रिसिएशन के लिए कर सकते हो। शेयर बहुत कम लोग करते हैं, मैं उस पर गिला नहीं करूँगा कि इस तरह की वीडियो कौन अपनी वॉल पे शेयर करेगा, ठीक है। तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।